स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों फाइनली पटियाला रेल इंजन कारखाना पटियाला की तरफ से दोस्तों अप्रेंटिसशिप भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मैं खुद इस दोस्तों पटियाला रेल इंजन कारखाना पटियाला से दोस्तों मैं अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया हूं। तो इसके बारे में मुझे पूरी नॉलेज है। दोस्तों आपका जो ट्रेनिंग रहेगा वो कैसा रहेगा, कितने दिन आपका ट्रेनिंग होगा, कितने दिन क्लास चलेगी, क्या शेड्यूल रहता है, इसके बारे में दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी A to Z बताऊंगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं इस दोस्तों पटियाला रेल इंजन कारखाना से खुद मैं अप्रेंटिस किया हूं। इसके बारे में मुझे पूरी नॉलेज है, तो मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दोस्तों अच्छे से बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर न्यू है तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ इसको भेज दीजिए क्योंकि जो ये अप्रेंटिस है दोस्तों ये निकाली गई है, इसका जो मेरिट लिस्ट आता है दोस्तों बहुत फास्ट काम होता है। इसमें मेरिट लिस्ट आ जाती है बहुत जल्द, और दोस्तों आपका सिलेक्शन भी बहुत जल्द हो जाता है, DB हो जाता है। और इसका जो DB है दोस्तों वो ऑनलाइन ही हो जाता है, ख़ास बात ये है। ठीक है, तो ये अप्रेंटिसशिप भर्ती जो है दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। ठीक है, पटियाला रेल इंजन कारखाना पटियाला की तरफ से भर्ती निकाली गई है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन खुलने की तिथि जो है वो 7 अक्टूबर 2024 यानी कल से स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन बंद होने की स्थिति 6 नवंबर तक ये आप आवेदन कर पाएंगे। मैं दोस्तों आपको सजेस्ट करूंगा कि आवेदन आप जल्दी कर लीजिए, क्योंकि फिर वेबसाइट क्या है बिजी हो जाती है, इसलिए आपको आवेदन जल्दी कर लेना है। ठीक है, चलिए विषय क्या है, अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें आप देखेंगे तो ट्रेड कौन कौन सा दिया जाता है। इसमें ट्रेड सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक डीजल, मशीनिस्ट, फिटर, बिल्डर। दोस्तों केवल इसमें ITI के 5 ट्रेड को ही मौका दिया जाता है, ओनली 5 ट्रेड। कौन कौन से? इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक डीजल, मशीनिस्ट और फिटर और बिल्डर। टोटल 5 ट्रेड इसमें दिए गए हैं दोस्तों, और ITI के कोई भी ट्रेड इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओनली 5 ट्रेड इसमें दिए गए हैं। टोटल सीट की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन में 130 सीट है, मैकेनिक डीजल में 30 सीट है, मशीनिस्ट में 20 सीट है, और फिटर की बात करें तो 40 सीट है, और बिल्डर की बात करें तो 30 सीट है। टोटल 250 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों कितने पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है? 250 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है। चलिए आगे बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ ट्रेड के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों कैटेगरी वाइज दोस्तों पोस्ट दिया गया है, SC ST OBC जनरल, ये कैटेगरी वाइज भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में आपको बताने वाला हूं कि ये नोटिफिकेशन आपको कहां से डाउनलोड करना है। ठीक है, अभी पूरी जानकारी देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ट्रेड की बात हो गई, अब बात करते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं न्यूनतम तकनीकी योग्यता। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए दोस्तों 10वीं पास, 50% गणित विषय आपका होना चाहिए दोस्तों 10वीं में, और विज्ञान। ठीक है, साइंस और गणित के साथ दोस्तों आपका जो है 10th में 50% अंक से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों, 50% से अधिक ही होना चाहिए। अगर आपका कम है 50% से तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मैकेनिक डीजल में भी ऐसे है, 10वीं 50% अंक, सेम दोस्तों ये रहेगा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। और दोस्तों आप बात करते हैं ITI, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI पास होना चाहिए, मैकेनिक डीजल वाले मैकेनिक से, और मशीनिस्ट वाले मशीनिस्ट ट्रेड ITI पास होना चाहिए, और फिटर वाले फिटर से, और बेल्डर वाले बेल्डर से। ठीक है, तो यानी 10th प्लस ITI आपकी योग्यता रखी गई है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो आगे बात कर लेते हैं आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा के बारे में बात करते हैं तो आपका जो आयु सीमा रखी गई है वो 15 से 24 वर्ष रखी गई है। ठीक है, आपका जो आयु सीमा रखी गई है दोस्तों वो 15 से 24 वर्ष रखी गई है। ठीक, तो 15 से 24 वर्ष के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी अप्लाई कर पाएंगे, और SC ST कैटेगरी को दोस्तों 5 वर्ष का छूट दिया जाता है, यानी 24 में आप 5 जोड़ेंगे तो आपका जो है 29 साल तक का SC ST वाले अप्लाई कर पाएंगे। OBC में 3 वर्ष का
तो 24 में 3 जोड़ देंगे तो 27 साल तक दोस्तों ओबीसी वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो प्रोसेसिंग फीस क्या है? आवेदन करते समय आवेदक को प्रोसेसिंग फीस के रूप में 100 रुपये दोस्तों लागू सेवा प्रभार का भुगतान करना होगा। दोस्तों ये प्रोसेसिंग जो भुगतान है दोस्तों वो 100 रुपये आपको लगेगा। 100 रुपये आपको जो है आवेदन फीस लगने वाला है। ठीक है, जिसका रिफंड आपको नहीं दिया जाएगा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांगता महिला उम्मीदवारों द्वारा किसी भी प्रकार का शुल्क भुगतान करना अपेक्षित नहीं है। दोस्तों जितने भी कैंडिडेट एससी और एसटी हैं और वुमेन कैंडिडेट हैं और दोस्तों पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, उनका क्या है 1 रुपये लगने वाला नहीं है दोस्तों। जो फीस है वो फीस नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आवेदन कैसे करना है? तो आवेदन करने के लिए दोस्तों आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, आपका जो आवेदन है दोस्तों वो आवेदन की जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और आपका आवेदन कहाँ होगा, ये आपका आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, पटियाला रेल इंजन कारखाना पटियाला वेबसाइट में आपको जाना है और वहाँ से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों पूरी जानकारी मैं बताने वाला हूँ कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, रेलवे में कैसे फॉर्म अप्लाई करना है दोस्तों पूरी जानकारी मैं आपको बताऊँगा। फॉर्म कैसे भरना है और सही से फॉर्म आपको भरना है, तभी आपका जो है लिस्ट में नाम आएगा, अन्यथा दोस्तों आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं, ये डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिए। अगर आपके पास अभी भी नहीं है तो आप ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए ईमेल आईडी होना चाहिए, आवेदनकर्ता का नवीनतम जेपीजी जो फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, और सिग्नेचर होना चाहिए। बायोडाटा अपने पिता का नाम सही भरे, जो मैट्रिक ITI जो आपका फॉर्म अप्लाई करना उसमें दोस्तों जो है वो 10वीं का जो है मार्कशीट में नाम दिया गया है, उसी हिसाब से आप नाम ज़रूर भरिएगा। ठीक है, अगर आप ये नाम नहीं भरते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैट्रिक एवं ITI के प्रमाण पत्र लगेगा और मैट्रिक 10वीं में अंक या CGPA है तो CGPA वाला आपका करना पड़ेगा। ठीक है, पिन कोड, मोबाइल नंबर। ठीक है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पोर्टल ये apprenticeshipindia.government.in पर रजिस्टर करें और अप्लाई करें। यहाँ से भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। और आपका जो भुगतान है दोस्तों वो आपका जो भुगतान फीस है वो डेबिट क्रेडिट कार्ड से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आप भुगतान भी कर सकते हैं। अगर आप अप्रेंटिसशिप पोर्टल से नहीं करना चाहते हो तो इस वेबसाइट से आप कर सकते हैं www.plwindianrailway.government.in। दोस्तों PLW के नाम से दोस्तों ये वेबसाइट बनी गई है, पटियाला लोकोमोटिव वर्क। तो यहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों ये अप्लाई करने का दिया गया है, कैसे आपको अप्लाई करना है, फीस पेमेंट सब दिया गया है। दोस्तों चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो जो चयन प्रक्रिया है दोस्तों आपका जो है चयन प्रक्रिया में 10वीं और ITI दोनों का दोस्तों लिया जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें समझाया गया है दोस्तों, यदि 10वीं मैट्रिक में अगर 70% है और ITI में 80% है तो दोस्तों 70 और 80 दोनों जोड़ के 2 से भाग दिया जाएगा। तो जितना भी परसेंट आएगा उस हिसाब से दोस्तों आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, यानी दोस्तों 10वीं का 50% अंक और दोस्तों ITI का 50% अंक दोनों जोड़कर दोस्तों आपका जो है मेरिट तैयार की जाएगी। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों आपका कोई भी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होने वाला नहीं है, आपका सीधी भर्ती होगा दोस्तों मेरिट बेस से। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपका जो है वो मेरिट बेस से दोस्तों आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों जो ट्रेनिंग में स्टाइपेंड दिया जाता है। 1 साल की ट्रेनिंग आपकी रहेगी दोस्तों। जितने भी ट्रेड मैं आपको दिखाया हूँ 5 ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन, फिटर दोस्तों, मैकेनिक, डीजे, तो ये क्या है 1 साल का ट्रेनिंग आपका रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के जितने भी दोस्तों
कैंडिडेट हैं जिनका 1 साल का दोस्तों ITI जैसे बिल्डर हो गया, उनको जो है नॉट अप्लीवेबल। दोस्तों जो बिल्डर हो गया, बिल्डर वालों का लिए, बिल्डर के लिए दोस्तों 7700 स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है, NCVT और SCVT दोनों इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं 8050 रुपये किसको दिया जाएगा। तो दोस्तों जितने भी 2 साल के ट्रेड हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया और फिटर हो गया, ठीक है, मशीनिस्ट हो गया, इन सभी को दोस्तों जो 8050 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा मंथली। और आप अगर NCVT और SCVT दोनों होल्डर इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरिट आएगी, इसके बाद आपका दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका कैसा होता है, इसमें होता है दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको एक PDF में दोस्तों क्या होता है, PDF आपको लगने वाली है और एक परफार्मा होता है। ठीक है, तो ये परफार्मा होता है दोस्तों मेडिकल का। ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये दोस्तों एक परफार्मा होता है। जब आपका मेरिट में नाम आ जाएगा तो दोस्तों इसको आपको बनवाना पड़ेगा। जो भी दोस्तों आपके पास में कोई भी सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ से आप इसको बनवा लीजिए MBBS डॉक्टर से। ठीक है, तो ये लगने वाला है। और दोस्तों जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो भी दोस्तों एक PDF बनाना पड़ेगा आपको, और दोस्तों एक PDF बनाकर आपको दोस्तों भेज देना है मेल में। ठीक है दोस्तों, मेल दिया जाएगा, उसमें आपको भेज देना है और आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद फाइनल दोस्तों आपका लिस्ट आ जाएगी कि आपका सिलेक्शन हो चुका है और ज्वाइनिंग डेट दी जाएगी। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाएगा, इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रेनिंग और क्लास के बारे में। तो दोस्तों 7 जो है सप्ताह में 7 दिन होते हैं। आपको संडे को छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, संडे को आपको क्या मिल जाएगी, छुट्टी मिल जाएगी। अब दोस्तों 6 दिन में क्या है आपका कि दोस्तों 2 दिन क्लास चलेगी। ठीक है, एक टाइम आप ड्यूटी जाएंगे और 2 दिन क्या है दूसरी टाइम आपका क्लास लगेगी। ठीक है, क्लास में क्या है प्रैक्टिकल दोस्तों आपको लिखवाया जाएगा और प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। ठीक है, तो 2 दिन आपका जो है वो क्लास लगेगी दोस्तों, जो है 2 दिन आपको क्लास लगेगी। ठीक है, सुबह टाइम आपको ड्यूटी जाना पड़ेगा और सेकेंड टाइम दोस्तों आपकी क्लास लगेगी 2 दिन, ओनली 2 दिन। ठीक है, तो दोस्तों ये जानकारी मैं आपको बता दिया हूँ। अगर और किसी भी टॉपिक में इसके बारे में दोस्तों आपको पूछना है तो मैं इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ से अप्रेंटिसशिप दोस्तों कंप्लीट कर लिया हूँ, तो इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट होता है, किसी भी प्रॉब्लम होती है, तो दोस्तों आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपसे सीधे कांटेक्ट कर लूँगा। और यानी रिप्लाई अगर रिप्लाई में दोस्तों ठीक हो जाता है मामला तो ठीक है, नहीं फिर दोस्तों मैं आपसे सीधे बात कर लूँगा क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आपको ज़रूर सल्यूशन बताऊँगा क्या करना चाहिए आपको। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो दोस्तों मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, जो भी मेरे से होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।